बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि किसी आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरी बुराई तुझे गमगीन कर दे तो तू मोमिन है। इसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, तो गुनाह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई चीज़ तेरे दिल में खटके तो इसे छोड़ दो। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 45। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक बहुत बड़ी बात के मुतल्लक़ पूछा है, लेकिन वो ऐसे शख्स के लिए आसान है जिस पर अल्लाह ताला इसे आसान फरमा दे। तुम अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें अबवाबे खैर के मुतल्लक़ ना बताऊँ? रोज़ा डाल है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और रात के औकात में आदमी का नमाज पढ़ना गुनाहों को मिटा देता है। फिर आपने सूरह सजदा की आयत तिलावत फरमाई, इनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते हैं, हत्ता कि आपने वो अमल किया करते थे तक तिलावत मुकम्मल फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दीन की बुनियाद, इसके सतून और इसकी चोटी के मुतल्लक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन की बुनियाद इस्लाम है, इसका सतून नमाज और इसकी चोटी जिहाद है। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें इन सब से बड़ी चीज़ के मुतल्लक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, ज़रूर बताइए। आपने अपनी ज़ुबान को पकड़ कर फरमाया, इसे रोक लो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, हम इससे जो कलाम करते हैं क्या इस पर हमारा मुआवजा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मास तेरी माँ तुझे गुम पाए। लोगों को इनकी ज़ुबानों की काट ही इनके चेहरों या नथनों के बल जहन्नम में गिराएगी। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 29। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में 3 हसलतें हों, इसने इनके ज़रिए ईमान की लज्जत और हलावत को पा लिया। जिसको अल्लाह और इसके रसूल सबसे ज़्यादा महबूब हों, जो शख्स किसी से महज अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करता हो, और जो शख्स दोबारा काफिर बनना इसके बाद कि अल्लाह ने इसे इससे बचा लिया ऐसे नापसंद करता हो जैसे वो आग में डाला जाना नापसंद करता हो। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 8। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो गया, इसने ईमान की लज्जत को पा लिया। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 9। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ रखा, अल्लाह की रज़ा की खातिर अता किया और अल्लाह के लिए रोक लिया, तो इसने ईमान मुकम्मल कर लिया। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 30। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े, हमारे किबले की तरफ रुख करे और हमारा ज़िबा खाए, तो वो ऐसा मुसलमान है जिसे अल्लाह और
اس کے رسول کی امان حاصل ہے، سو تم اللہ کی امان اور ذمے کو نہ توڑو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 14۔